राधे राधे। चैत्र शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम कामदा एकादशी है, जो सभी व्रत करने वाले मनुष्यों की मनोकामना पूरी करती है। इस एकादशी का व्रत करने से प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी का दूसरा नाम फलदा एकादशी भी है, क्योंकि यह जल्दी फल देने वाली है। 2025 के नववर्ष पंचांग के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल दिन मंगलवार को किया जाएगा, क्योंकि एकादशी तिथि 7 अप्रैल रात 11:09 से लेकर 8 अप्रैल रात 11:16 तक उदिता तिथि के अनुसार भी अक्षेषा नक्षत्र के साथ 8 अप्रैल को ही कामदा एकादशी का व्रत एक ही दिन किया जाएगा। कामदा एकादशी का पारण समय 9 अप्रैल सुबह 6:02 से लेकर 8:34 तक किया जाएगा। आइए कामदा एकादशी की कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मुझसे कहिए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में एकादशी का क्या नाम है। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, पापों का नाश करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। इसकी कथा सुनो। प्राचीन समय में स्वर्ण और रत्नों से सुशोभित रतनपुर नाम के नगर में मंदोन्मत्त, पुंडरीक आदि नाग निवास किया करते थे। गंधर्व, किन्नर और अप्सरा राजा पुंडरीक का सेवन करते थे। वहाँ ललिता नाम की सुंदर अप्सरा और ललित नाम का गंधर्व रहता था। वे दोनों स्त्री पुरुष प्रेम से युक्त और धन धान्य से भरे हुए अपने घर में सदा क्रीड़ा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति बसता था। पति के हृदय में सदा ललिता स्त्री निवास करती थी। एक समय सभा में पुंडरीक आदि गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे और स्त्री रहित ललित गंधर्व गान कर रहा था। वह ललिता की याद करता हुआ बेसुरा गाने लगा। उसके पद ठीक ताल पर विश्राम नहीं लेते थे। करकोट नाग इस भेद को जान गया। उसने पुंडरीक नाग से जाकर सब वृतांत कह दिया। क्रोध से पुंडरीक की आंखें लाल लाल हो गई। उसने कामातुर हुए ललित को शाप दे दिया, हे दुर्बुद्धे, तू मनुष्य को खाने वाला राक्षस हो जा, क्योंकि तू मेरे सामने गान करता हुआ स्त्री के वश में हो गया। उसके वचन से वह राक्षस रूप हो गया। उसके भयंकर मुख और बुरे नेत्रों को देखने से डर लगता था। ललिता अपने पति की भयंकर आकृति को देखकर दुखी होकर चिंता करने लगी कि मेरा पति साप से पीड़ित है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। इस चिंता से उसको शांति नहीं मिलती थी। वह दोनों कठिन वन में घूमने लगे। वह राक्षस निर्दयी, पापी, कुरूप और मनुष्यों को खाने वाला हो गया। ललिता उसकी यह दशा देखकर बहुत दुखी हुई और रोती हुई उसके साथ गंभीर वन में घूमने लगी। एक समय ललिता ने विंध्याचल के शिखर पर श्रृंगी ऋषि का पवित्र आश्रम देखा। ललिता शीघ्र ही वहां गई और नम्रता पूर्वक बैठ गई। उसको देखकर मुनीश्वर बोले, हे शुभे, तू कौन है और किसकी बेटी है, किस लिए यहाँ आई है, मेरे सामने सत्य कह। ललिता बोली, वीर धनवा नाम का महात्मा गंधर्व है, उसकी मैं बेटी हूँ। ललिता मेरा नाम है। हे महामुने, मेरा पति शाप के दोस्त से राक्षस हो गया है। हे मुने, उसका भयंकर रूप और बुरा आचरण देखकर मुझको सुख नहीं है। हे प्रभो, अब मुझे उसका प्रायश्चित बताइए, जिससे वह राक्षस योनि से छूट जाए। ऋषि बोले, हे रणभोरु, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी होती है। इसका व्रत करने से मनुष्य की इच्छा पूरी होती है। मेरे कहने से विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत का पुण्य अपने पति को दे दो, इसलिए उसका शाप क्षण भर में दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि का वचन सुनकर ललिता प्रसन्न हुई। एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मण के समीप वासुदेव भगवान के सन्मुख बैठकर ललिता अपने पति के उद्धार के लिए बोली, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है, उसके पुण्य प्रभाव से इसकी पिशाच योनि दूर हो जाए। उस समय ललित राक्षस योनि में वहीं बैठा था। ललिता के इस वाक्य से उसी समय उसके पाप दूर हो गए। वह दिव्य देहधारी गंधर्व हो गया और उसकी राक्षस योनि दूर हो गई। हे नरश्रेष्ठ, यह जानकर इसका व्रत अच्छी तरह से करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे कहा है। इस व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो एकादशी माता की जय हो। बोलो कामदा एकादशी माता की जय हो। जय श्री राधे कृष्णा।